और सबसे पहले आज वो खबर जिस खबर ने पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया है। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर दो युवतियों के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। रिम्स हॉस्पिटल के पास ये पूरी घटना घटी। बताया जा रहा है कि युवतियां महासमुंद से रक्षाबंधन का पर्व मनाकर, राखी का पर्व मनाकर खुशी खुशी वापस लौट रही थी और तभी उनके ऊपर हमला होता है। दोनों रेप पीड़िता बहनें बताई जा रही हैं। एक नाबालिग, पुलिस ने अब इस पूरे मामले में 10 आरोपियों को हिरासत में हालांकि ले लिया है। युवतियों के साथ युवक की भी पिटाई की गई है। मंदिर हसौद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश इस वक्त भी जारी है। महासमुंद से रायपुर आते वक्त ये पूरी घटना हुई है। पुलिस ने 10 आरोपियों को इस वक्त हिरासत में लिया है। गैंगरेप से राजधानी रायपुर शर्मसार हुई है, पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। युवतियों के साथ जो युवक आ रहा था उसकी भी पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि महासमुंद से राखी का त्योहार मनाकर ये युवतियां वापस लौट रही थी। वापस लौटते वक्त 8 से 10 लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। दोनों रेप पीड़िता आपस में बहनें बताई जा रही हैं। एक नाबालिग सहित पुलिस ने इस वक्त 10 संदेहियों को हिरासत में लिया है। युवतियों के साथ युवक की भी बेरहमी से इन आरोपियों ने पिटाई की है। मंदिर हसौद पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश इस वक्त भी जारी है। तो 10 आरोपियों को हालांकि हिरासत में लिया है, संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बाकी के आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। कॉलेज के पास ही घटना घटी है। राजधानी रायपुर से मंदिर हसौद के जाते वक्त जब रिम्स हॉस्पिटल, जो रिम्स मेडिकल कॉलेज है, वहां पर यह पूरी घटना घटी है। बताया जा रहा है कि महासमुंद से राखी मनाकर जब युवतियां वापस लौट रही थी, 3 लोग थे। न सिर्फ युवक के साथ मारपीट की, बल्कि 2 युवतियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। युवतियों के साथ आ रहे युवक की भी इसमें पिटाई की गई है। जघन्य अपराध को यहां पर अंजाम दिया गया है। राजधानी रायपुर में गैंगरेप की घटना हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले में अब एक्शन ले रही है, लेकिन कल जब यह घटना घटी उस वक्त वहां कोई नहीं था। उस वक्त वहां पर पुलिस भी मौजूद नहीं थी। रिम्स मेडिकल कॉलेज के पास ये पूरी घटना घटी है। लगातार जिस तरह से राजधानी रायपुर से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कभी चाकूबाजी, कभी हत्या, कभी बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना होती है, तो कभी रायपुर से लगे हुए रिम्स मेडिकल कॉलेज के पास एक जघन्य अपराध हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है, लेकिन पुलिस नदारद रहती है। और इस खबर पर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप शुक्ला, जो कि इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जानकारी उन्होंने इसके पहले भी साझा की थी। संदीप, लगातार आप इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है कि अब पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्त में लिया है, ये संदेही हैं? देखिए, 10 आरोपियों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। सभी नामजद है, सभी के नाम दर्ज हो गए, अपराध दर्ज हो गया है। इसमें मुख्य आरोपी कहें या पुराना आदतन आरोपी है पूनम ठाकुर, वो बीजेपी का जो मंदिर हसौद का मंडल का उपाध्यक्ष है, ये उनका लड़का है आरोपी। और हत्या का और बलात्कार के मामले में ये पहले जेल काट चुका है और 17 अगस्त को ये जेल से छूटा था और कल इससे अन्य 9 लोगों के साथ मिलकर ये वारदात को अंजाम दी। देखिए, घटना हो जाती है, गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस समय सबसे ज्यादा सुरक्षा है पूरे प्रदेश में, रायपुर में जिस समय सबसे ज्यादा सुरक्षा है, उस समय ऐसे में वारदात कैसे हो सकती है? ये आरोपी जो है, इनको कानून का डर है क्यों नहीं? आप सोचिए, 17 अगस्त को एक आदमी जेल से छूटता है, वो अपनी पूरी गैंग के साथ 3 लोगों को रोकता है, उसमें 2 लड़कियां हैं, 2 बहनें हैं, और उनको ले आकर उनसे खुले मैदान में जो है गैंग रेप किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही। हालांकि अभी इस पे अपडेट ये है कि 10 आरोपियों को पुलिस ने नामजद जो है अपराध दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही देर में पुलिस जो है इसका खुलासा करेगी। और आपको बता दें, चूंकि बीजेपी के मंडल का उपाध्यक्ष का लड़का है, तो इस पे जमकर राजनीति भी होगी। लेकिन हम बार बार यही सवाल खड़े करते हैं कि कानून का डर इतना कम क्यों हो गया कि रायपुर में ऐसी वारदात होती है। अभी गुड़ियारी का हमने वीडियो दिखाया था 2 दिन पहले, वहां पर 2 आरोपी जो है बाइक से गिरने का प्रयास करते हैं, 2 बाप बेटा उनके मदद करने आते हैं और इसी दौरान वो चाकू से दौड़ा दौड़ा कर उन्हें मारते हैं और लूट कर ली जाती है। तो कानून की व्यवस्था पर अपने आप में लगातार बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बस एक बात है कि दिलासा आप अपने आप को दे सकते हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। वारदात क्यों हुई, पुलिस पेट्रोलिंग कहाँ थी और पुलिस का डर क्यों नहीं है आरोपियों में, अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल है कि जो पुलिस पर हमेशा लांछन लगते हैं कि पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है, पुलिस कभी वहां नहीं होती जहां पर अपराध हो रहा होता है, पुलिस बाद में ही पहुंचती है। तो यहां पर भी वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब पुलिस ये कहती है कि लगातार चेकिंग की जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में अभियान किए जा रहे हैं, जो राजधानी रायपुर के अंदर की बात तो हम छोड़ ही दें, सीमा पर भी लगातार चेकिंग की जा रही होती है, लगातार पेट्रोलिंग की बात पुलिस करती है, लेकिन इस तरह के जब अपराध सामने आते हैं ना, तभी ये पूरी की पूरी पोल खुल जाती है दावों की। बिल्कुल, देखिए, नया रायपुर से लगा हुआ इलाका है, कायदे से कहें तो नया रायपुर का ही इलाका है वो, और पूरा वीआईपी मूवमेंट पे पुलिस का बल लगा हुआ है। ऐसे में अगर आप शहर के इलाकों को वीआईपी मूवमेंट के नाम पर
छोड़ देते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है कि सारे अधिकारी वीआईपी मूवमेंट में लगे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे अमित शाह गृह मंत्री आने वाले हो। आप इस बात का हवाला या बहाना नहीं दे सकते कि मूवमेंट में लगे थे, जो पेट्रोलिंग के जवान है वो शहर में थे, वीआईपी सुरक्षा को देख रहे थे। इस चीज को बहाना तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक तरफ जहां राष्ट्रपति आपके प्रदेश के दौरे पर है, 2 दिवसीय उनका राष्ट्रपति का दौरा है, महामहिम आपके प्रदेश में है, राहुल गांधी आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। ऐसे में ये बोला जरूर जा सकता है, पुलिस भले ही ये बहाना बना सकती है कि सारे के सारे वीआईपी मूवमेंट में लगे थे, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं हो जाता कि प्रदेश की सुरक्षा जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत तो पूरे के पूरे लोग यहां पर जुटे रहेंगे। आपके तक वापस भी आऊंगी मैं, लेकिन इस वक्त प्रशांत अग्रवाल एसपी हमारे साथ, एसएसपी हमारे जुट गए हैं। एसपीसी सर, आपसे सवाल से ज्यादा एक शिकायत है सर कि कल जब ये पूरी घटना घट रही थी उस वक्त आपकी टीम कहां थी? आप पेट्रोलिंग का दावा करते हैं, आप चेकिंग का दावा करते हैं, लेकिन कल जब ऐसी जघन्य अपराध को राजधानी में अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त पुलिस नहीं थी सर वहां पे। ये जो घटना है वो ग्रामीण क्षेत्र की है और हाईवे से लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर की घटना है, ग्रामीण क्षेत्र की। और जो आरोपी हैं और जो विक्टिम्स हैं दोनों ही ग्रामीण अलग अलग गांवों के हैं। और जैसे ही घटना की जानकारी आई, लगातार पुलिस ने रात को ही सभी आरोपियों को अरेस्ट किया है बड़ी तेजी से, जबकि आरोपी भी अज्ञात थे, तो उनको सबको तेजी से गिरफ्तार भी किया और सुबह तक 10.5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। प्रशांत सर, सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक हमारी जिम्मेदारी नहीं होती ना, अपराधों को रोकना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अपराधों को रोकना भी जिम्मेदारी है और अपराधियों को पकड़ना भी जिम्मेदारी है। अभी इस वक्त तक के क्या अपडेट हुआ है सर? इस मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? क्या नामजद एफआईआर भी दर्ज हुए हैं? क्या कुछ एक्शन अब तक लिया जा चुका है? इसमें कुल 10 आरोपी टोटल, जो एफआईआर तो नामजद नहीं है क्योंकि वो आरोपियों के नाम नहीं जानते थे, कुछ छोटी मोटी क्लूज थी, उस क्लूज को रात को ही डेवलप किया गया और डेवलप करके कुछ आरोपी जो रेलवे स्टेशन में भागने के फिराक में थे उनको रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया गया। उन लोगों को अलग अलग जगहों से शुरू के 3 घंटों में 6 लोगों को पकड़ लिया गया था और सुबह तक 10.5 आरोपी पुलिस की हिरासत में है और इनके विरुद्ध अच्छा प्रकरण बनाया जाएगा ताकि इनको जल्दी से जल्दी कड़ी सजा हो। सर, यहाँ पे इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है कि कुछ रसूखदार लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल अप्रोच उनके पास है और उनके वो बेटे हैं, और उसके बाद अब आगे किस तरह की चीजें होंगी? क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है सर, जहाँ पे रसूख काम आ जाता है, जहाँ पर भले नाम काम आ जाते हैं और वो लगातार अपराधों को जन्म दे रहे हैं, अपराधों को पड़ता। इसमें कड़ी कार्रवाई हो रही है, ऑलरेडी बड़ी तेजी से गिरफ्तारी हुई है और उतनी तेजी से हमारी कोशिश रहेगी कि कोर्ट इनको सजा भी दे। सर, आप शायद थोड़ा ऑफेंडेड जरूर फील कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा में है। मुझे जब कोई कहता है कि रात को आप कहीं मत जाइए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं हमेशा अपने परिवार को, चाहे अपने दोस्तों को, मैं ये बात कहती हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ पुलिस पर पूरा भरोसा है और मैं रात को 12 बजे निकलने से कतराती नहीं हूँ सर। लेकिन जिस तरह की इस तरह की खबरें सामने आती है तो हमारा परिवार भी आशंकित होता है, हमें खुद अपनी सुरक्षा पर उसके बाद एतबार नहीं होता। नहीं, ये घटना निश्चय दुर्भाग्यजनक है और इनके सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि बाकी लोगों के लिए मिसाल रहे, कोई ऐसी घटना करने से पहले सोचे। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया सर। थैंक यू। तो छत्तीसगढ़ पुलिस से इस वक्त हमारे साथ एसएसपी प्रशांत जी थे और उन्होंने कहा है कि कड़ा सा कड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। हालांकि ये रायपुर ग्रामीण की बात है और इस वक्त भी संदेही जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त देखिए कि आपको नाम तक बता दें, हम जो आरोपी हैं उनके नाम अब सामने आए हैं। देवचरण दीवर, लक्ष्मी ध्रुव, प्रहलाद साहू, ये वो नाम है जिन्होंने राजधानी रायपुर के साथ ही प्रदेश को शर्मसार किया है। कृष्णा साहू, युगल किशोर, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और एसएसपी ने अभी ये जानकारी दी है कि कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कड़े से कड़ा एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा। जिस समय रायपुर के समेत पूरे प्रदेश का, हम तो कहेंगे देश का और इंटरनेशनल मीडिया जो है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया की जो नजर है वो रायपुर पे है, क्योंकि राष्ट्रपति तो आए हुए हैं लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर में दौरा हो रहा है। ऐसे में वो भाजपा को लेकर एक आरोप पत्र जारी करेंगे। दूसरा, राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ जो नेता समझ लीजिए, जो कांग्रेस के मॉडल है, जो पोस्टर जो है कांग्रेस के, वो छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया की यहाँ पर नजर रहेगी, क्योंकि अमित शाह क्या कहते हैं, आरोप पत्र क्या जारी होता है और राहुल गांधी जी का जो बयान होता है वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनता है। तो जब छत्तीसगढ़ पर सभी मीडिया का
जब नगा यहाँ पर बना हुआ है उस समय ऐसी वारदात होती है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली ये घटना है अपने आप में। और आपको फिर से बता दें कि पूनम ठाकुर जो इसमें जो पुराना आरोपी है, आदतन आरोपी है, हत्या का आरोपी है, 17 अगस्त को वो रेप के ही मामले में जेल से छूटकर निकला है। ऐसे में पूरे के पूरे गैंग के साथ जाता है। आपको बता दें कि वारदात को ऐसा अंजाम दिया गया कि एक युवक जो पीड़िता के साथ, दोनों पीड़िताओं के साथ वो महासमुंद से आमासिवनी जाने के लिए आ रहे थे। उनकी बाइक को पहले रोका गया, लूट के बहाने से रोका गया, मोबाइल और जो पैसे हैं उनके छीने गए। उतने में ही 4 अलग अलग युवक जो है 2 मोटरसाइकिल से और पहुंचते हैं। बाकायदा जो है उससे मारपीट की जाती है, दोनों को अलग अलग जगहों पे ले जाया जाता है। 2 जो उसमें आरोपी हैं वो युवक को पकड़ते हैं और दुष्कर्म को जो है वो अंजाम देते हैं। आपको बता दें लगातार छत्तीसगढ़ से ऐसी घटनाएं आती थी, दुष्कर्म की, रेप की सूचनाएं आती थी, लेकिन पहली बार शायद ये इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक साथ जो है एक ही समय पर 2 युवती से जो है वो रेप हुआ है। दोनों सगी बहनें हैं। जो युवक है वो उसमें से एक मंगेतर है, जो दूसरी पीड़िता है वो नाबालिग है। तो ऐसे में ये घटना जो है वो अपने आप में कानून पर सवाल ऐसे खड़े करती है कि आरोपियों को इस पर डर क्यों नहीं है। एक आदमी जो सजा याफ्ता है वो अगर हिम्मत कर रहा है, उसके साथ गांव के लड़के मिलकर ये आरोप को, आपराधिक प्रवृत्ति के वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो अपने में बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल पार्टी का जो इसमें बड़ा पदाधिकारी है उसका जो है वो लड़का है। तो राजनीतिक पार्टियां अपने आप में चरित्र को लेकर बहुत बड़े जो है दावा करते हैं, लेकिन उनसे ही जुड़े जब ये अपराध होते हैं, उनसे ही जुड़े लोग जो है इस पे निकलते हैं, तो इस पर भी एक बड़ा जो सवाल खड़ा होता है। फिलहाल एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से हमने सीधी बात करी है। उन्होंने कहा है कि 10 आरोपी इसमें जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सभी का नाम पुलिस से सूत्रों से हमें मिल चुके हैं। हम नाम अपना लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल जो एफआईआर हुई थी, चूंकि आरोपी अज्ञात थे तो नामजद नहीं थी, अब लेकिन अपराध जो है नामजद हो गया और एसएसपी जो है वो उन्होंने दावा किया है कि ऐसा प्रकरण बनाया जाएगा कि इन्हें जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन हम फिर से यही करेंगे कि जब राष्ट्रपति यहाँ पर है, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं, उस समय अगर ऐसी घटना होती है नया आप संदीप, ऐसे वक्त में जब इतने बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो यहाँ पर दौरे पर पहुंच रहे हैं और ऐसे वक्त में तो प्रोटोकॉल के तहत तो और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, ऐसे वक्त में राजधानी में एक इतनी बड़ी घटना का हो जाना, इतने जघन्य अपराध को जन्म दे देना वाकई में कई बड़े सवाल खड़े करता है। IBC 24 जब इन तमाम सवालों को खड़े कर रहा है तो इसका जवाब भी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा।